बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार के सुख वैभव देख करके कई बार हम गाफिल हो जाते हैं, भक्ति को भूलने लगते हैं, भगवान को भूलने लगते हैं। फिर कई बार हमें चिताने के लिए भी इशारा करते हुए अगर दुख भगवान की तरफ से हमें बेशक हमारे ही कर्मों का होता है, लेकिन उसमें प्रेरणा भरी हुई सतगुरु की होती है कि हम खबरदार हो जाएं, जो आलस और गफलत हमसे हो रही है, हमें सचेत करने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये भी मेरे सतगुरु की असीम कृपा है, जो मुझे परमाद की आलस की निद्रा से जगा रहे। सतगुरु की कृपा कोई अधिक विद्या या कला या सम्मान या किसी पदवी या धन से नहीं प्राप्त हो सकती। कहीं उनका अभिमान न करना और ना वे केवल उन्हीं वस्तुओं में ही अपना अमूल्य समय गंवा देना कि हम समझते हो कि अधिक विद्या होगी, हमारे में कोई कला होगी, हम सम्मानित व्यक्ति होंगे या कोई पदवी या हमारे पास धन होगा, और इन्हीं का अभिमान लेकर के हम सतगुरु के पास जाया करें और मन में यह अभिमान हुआ करे। इन्हीं में समय नहीं गंवाना हमें, ये महापुरुषों के वचन है। सतगुरु की कृपा जब भी होती है सेवा और नम्रता से प्राप्त हो सकती है। हम प्रार्थना करें, पुकार करें कि हे करुणा के सागर सतगुरु, मैं आपकी बड़ाई किन शब्दों में लिखूं, किन शब्दों से बयान करूं, किस जिह्वा से गुणगान करूं। आप असीम असीम दयालु हैं, और आप तो उन पर भी कृपा करते हैं जो आपकी महिमा को सदैव भूले हुए हैं। हे कृपालु, हे दयालु प्रभु, मैंने जब से आपके चरण शरण ग्रहण की है और आपके चरणों में सब कुछ मन का आपा अर्पित किया है, तब से मैं इतना सुखी हो गया हूँ कि ना मुझे खाने की चिंता, ना रहने की फिक्र और ना ही किसी और प्रकार की चिंता है। ये सब आपकी कृपा का फल है। बस इस दास की यही प्रार्थना है कि आपकी यही कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं, हम देखते होंगे कि कभी हमारे सामने आते तो हमारे बन जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो उनके बन जाते हैं। हमें वास्तव में अपना दिल का हाल किसी के आगे भी खोलने की जरूरत नहीं। हम जिन्हें अपना समझते हैं, जिन्हें सज्जन समझते हैं, इस संसार में कोई सज्जन नहीं है। वक्त आने पर सबका साथ छूट जाता है। वक्त आने पर ऐसा लगता है कि हम छले गए हैं, हम ठगे गए हैं। कभी न कभी
उन्हीं से हम धोखा खाते हैं जिन पर अधिक विश्वास हम किए होते हैं, उन्हीं से हानि होती है। और उसी हानि से बचने का सबसे उत्तम साधन है अपनी वृत्ति जो है, अपना व्यवहार, अपना ध्यान, अपना ख्याल भीतर की ओर जोड़े। हमारा जो असल साम्राज्य है वो हमारे भीतर है। संसार के अंदर सुख ढूंढते हैं, सुख की लालसा में इधर उधर वक्त जाया करते हैं। संसार से सुख मिल जाएगा इसी उम्मीद पर हम कदम दर कदम कभी किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर को चलने की कोशिश करते हैं, तो कभी किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर जगह से, हर किसी से हमें धोखा खाना पड़ता है, क्योंकि संसार है ही एक धोखा। संसार एक मुकम्मल धोखा है। किसी भी रूप में, किसी भी रंग में, किसी भी प्रकार से देखा जाए तो संपूर्ण संसार एक धोखा है। अपने शरीर पर भी भरोसा न करें। महापुरुष फरमाते हैं ये भी जो हर वक्त हमारे साथ चिपटा हुआ है, जिसके साथ हम रह रहे हैं, हम अपने मकान तो क्या, कुटुंब परिवार रिश्तेदार तो क्या, अपने शरीर पर भी भरोसा ना करें, इससे भी हम ठगे जाएंगे, इससे भी धोखा मिलना है। यानी बाहर का जितना भी साम्राज्य है धोखा देने वाला है, सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में रहना है, काम काज करना है, लेकिन किसी का बनना नहीं है, किसी को बनाना नहीं है। साथ भी रहें, साथ साथ सफ़र करें, बातचीत करें, व्यवहार करें, लेकिन ऊपर ऊपर से अपना असली आत्मिक संबंध जो है केवल और केवल वक़्त के सतगुरु से ही जोड़कर हम सुखी रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। चिंतन हो सदा मन में तेरा, होठों पर सदा तेरा नाम रहे, ऐसी बख्शिश कर मेरे मालिक, सिमरन में हर पल ध्यान रहे। जब भीतर ही अपनी सुरती को करना है तो फिर बाहर की परवाह क्यों करना है? जब बाहर हर वक्त ठगे जाने का हमें डर है तो भीतर क्यों न जाएं, जहां हमारा असली घर है, जहां परमात्मा का घर है। प्रभु से एक भगत ने पूछा कि हम अक्सर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन करते हैं, जयकारा लगाते तो अपने हाथों को ऊपर करते हैं, जब जब भगवान का कोई जिक्र होता है तो हाथ को ऊपर करते हैं कि वो ऊपर वाला देख रहा है, वो ऊपर वाला करेगा। तो यही सब जो हम करते हैं ऊपर हाथ किए बिना भी तो कर सकते हैं, क्योंकि जुबान से बात करते वक्त भी इशारा हाथ का ऊपर हो जाता है। इसका क्या मतलब है? तो भक्त को भगवान ने कहा कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है।
वो कहना ये चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो, और हम भी यही समझते भी हैं। ठीक ऐसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है, जयकारा लगाता है, तो वो यही कहना चाहता है, हे प्रभु, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे मेरे सतगुरु, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भव सागर से, इस दुखी और दुख रूप भौतिक संसार से बचा लो, बाहर निकालकर अपने चरणों से लगा लो, मेरी जीवन की नैया को पार लगाओ, मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त कर दो भगवान। ये इस प्रकार से एक गुप्त पुकार होती है, आंतरिक पुकार होती है, आत्मिक पुकार होती है। लेकिन अगर ये हम समझते हुए, इस ज्ञान से, इस इशारे को समझते हुए अपने भाव भी साथ में प्रभु के चरणों में समर्पित करें, तो फिर लाभ कुछ का कुछ हो जाए। भक्ति की राह में पाने से खोने का मजा कुछ अधिक है। प्रभु के लिए बंद आंखों से रोने का मजा कुछ अलग है। आंसू बने लफ्ज़ और लफ्ज़ बने भजन, और उन भजनों में मेरे सतगुरु जी तेरे होने का मजा भी कुछ और है। यानी जब भी पुकार करें सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, जयकारा लगाने के द्वारा, तो इस प्रकार निर्मल मन से, निर्मल भावों से प्रभु को हाजिर नाजिर जान करके हमें पुकार करना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इन 3 बातों का होना जरूरी है: इच्छा, विश्वास और मेहनत। ऐसे ही भक्ति में इन तीनों की जरूरत होती है कि अगर भक्ति चाहिए, भक्ति प्राप्त करना है, तो भक्ति को पाने की इच्छा दृढ़ होनी चाहिए, अटल इरादा होना चाहिए भक्ति को पाने का। भक्ति के लिए विश्वास जरूरी है, और इन्हीं के साथ खूब डटकर मेहनत भी करना पड़ेगी। जब संसारिक कार्यों के लिए मेहनत की जरूरत होती है, तो भक्ति के लिए भी जरूरी है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्तों के साथ रह करके, गुरमुखों के संग में रह करके, जहाँ रात दिन गोविंद का कीर्तन हो, भगवान की महिमा के गीत गाए जाते हों, उन गुरमुखों के संग में गोविंद के गुणगान करो, तो बोलने का पूरा लाभ प्राप्त होगा। हम रात दिन बोलते रहते हैं, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि बोलने का असली लाभ तभी है जब बोल करके सतगुरु की महिमा के गीत गाए जाए, बोल करके भक्तों और संतों के साथ में रह करके उसके गुणगान किए जाएं, और हमारे बोलने से, हमारे भजन
कीर्तन सत्संग करने से अगर कोई भगवान से बिछड़ा हुआ भगवान से मिलने के लिए प्रेरित हो जाए तो हमारा बोलना सखारत हो जाता है। और अगर इस प्रकार से हमारे बोलने से अगर किसी को प्रेरणा नहीं मिलती, कोई प्रेरित नहीं होता, भगवान की ओर आकर्षित नहीं होता, तो ऐसे बोलने से तो अच्छा है कि मौन धारण किया जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जैसे निंदक व्यक्ति किसी न किसी निंदा में बोल बोल कर दूसरों का बोझ अपने ऊपर लेता है, दूसरों के अवगुण देखने वाले व्यक्ति दूसरों की निंदा करने में बोलने वाला व्यक्ति सदैव परेशान रहता है। घृणा के कारण, नफरत के कारण सुख नहीं उपलब्ध होता उसे। जो जैसा भी हो वो अपने लिए है। हमें अपने हर कर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। इसलिए हमें किसी के कर्मों को देखने की बजाय स्वयं को देखना है, अपने मन को साफ बनाकर रखना है। और साफ सुथरा इंसान ही प्रभु को प्यारा होता है। और ऐसे साफ सुथरे मन से ही भक्ति प्राप्त होती है। श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करने के लिए अपने मन का उज्जवल धवल पाक साफ होना जरूरी है। और जिनका हृदय साफ होता है, मन निर्मल होता है, भगवान भी फिर उनके पीछे पीछे फिरते हैं, ऐसे भक्तों को आवाज़ लगाते हैं। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये संतों के वचन है कि जब निर्मल मन होता है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी बेचैन होते हैं। गंगा जल के समान मन निर्मल हो जाए। और मन निर्मल करने के लिए जरूरी यही है कि संतों महापुरुषों से जो हम वचन सुनते हैं उन वचनों पर चलें। अधिकतर सुमरन प्रभु नाम का और हर वक़्त सतगुरु का ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए लगातार समय व्यतीत करें। और इसी प्रकार से सुमरन करते करते करते, ध्यान करते 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 मन पर जो मलिनता जन्म जन्मांतरों से चढ़ी हुई है वो सब साफ हो जाती है। मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और प्रभु फिर ऐसे निर्मल मन वाले से सच्चा हार्दिक संबंध स्थापित करते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। और जिसको भला भगवान पसंद करें, जिसको भगवान अपना बना लें, फिर उसको संसार में किसी से भी अटूट रिश्ता बनाने की, संबंध बनाने की क्या ज़रूरत है। और ख्याल भी क्यों आएगा, जबकि सब
रिश्ते झूठे हैं, नाते झूठे हैं, उनका प्यार झूठा है और सब ऐसे ही हैं कि छोड़ जाने वाले हैं। इसलिए अपने मन को बार बार समझाएं कि ये मन परमात्मा का भजन कर, वो इस लोक में भी और परलोक में संगी सहाय होता है। संसार का तो इतना ही फसाना है कि सुख के समय संसार के लोग मिलनसार हो जाते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो सब छोड़कर भाग जाते हैं, कोई भी नज़र नहीं आता, फिर सबको अपने अपने काम याद आ जाते हैं। हमारे लिए सतगुरु ने कितना एक बेहतरीन श्री आनंदपुर दरबार बनाया है, भक्ति के लिए खास मिशन लेकर के इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। पहली पातशाही गुरु महाराज जी फिर दूसरे रूप में आए, फिर तीसरे रूप में आए, फिर चतुर्थ रूप में, फिर पंचम रूप में, और आज हुजूर गुरु महाराज जी। जब से संबंध स्थापित हो जाता है सतगुरु से, फिर सतगुरु की नज़र हम पर हर वक्त रहती है, इस लोक में भी परलोक में भी। कहीं भूल चूक से कोई ऐसा अवसर भी आ जाए कि किसी कारण से अगर मनुष्य जीवन से गिरना पड़े, तो भी सतगुरु की असीम कृपा ऐसी होती है कि वे हमें उबार लेते हैं। एक बार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंदपुर से चंदेरी की ओर जा रहे थे, और साथ में आदरणीय महात्मा जी सुखात्मानंद जी तथा आदरणीय महात्मा सुख सागरानंद जी और कई और गुरमुख जन भी साथ थे। राह में थोड़ी दूर जाने पर जो महात्मा जी गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शेर श्री कार के पीछे पीछे भागा हुआ आ रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार रुकवा दी और महात्मा जी को कुछ प्रसाद दिया और फरमाया कि ये प्रसाद उस शेर के आगे रख दो। तो महात्मा जी ने डरते हुए वो प्रसाद शेर से काफ़ी दूर जमीन पर रख दिया, और शेर पास में आया और वो प्रसाद खाकर श्री कार की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। तो वो श्री गुरु महाराज जी को निहारने लगा, और श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने भी मुस्कुराते हुए उस शेर को अपने कर कमल उठाकर शुभ आशीर्वाद दिया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं, ये उनकी रहस्यमयी लीलाएं होती हैं। इस प्रकार जब श्री कार चलने लगी तो ये देखकर महात्मा जी जो गाड़ी चला रहे थे, उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि वो शेर का जो हिलना डुलना बंद हो गया और खड़े खड़े पलक झपकते ही शेर जमीन पर गिर गया। तो महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी पूछा कि प्रभु ये क्या लीला है। तब श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि ये एक भक्त की रूह है जो उनके आगे शेर की तरह बोलता था, श्री गुरु महाराज जी के आगे, जिसके कारण से कुदरती
ये न्याय हुआ, शेर की योनि मिली। परम दयाल श्री प्रभु जी पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर समय के पूरा होने पर उसे उसको कर्म बंधनों से आज़ाद करते हुए, दया करते हुए आज इस अवस्था से मुक्त कर दिया है। अब हम विचार करें कि कितना हमारा सतगुरु इस लोक में तो ख्याल कर ही रहे हैं, पर लोक में भी हमारा हर वक़्त साथ देते हैं। हम कहाँ हैं? आज भी हम देखें कि इस जन्म में किस प्रकार हमें श्री गुरु महाराज जी ने कहाँ से उठा करके कहाँ अपने चरणों में बुला लिया, अपना सेवक बना लिया, अपना भगत बना लिया, श्री अनंतपुर धाम का अनुयायी बना लिया। हमें हर वक़्त ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सतगुरु हमारे हितैषी हैं, हमारे अपने हैं, कोई और नहीं ऐसा जो इस जीवन में भी हमारी जांच पड़ताल करे, हमारा ख्याल करे और परलोक में भी हमारा ध्यान रखे। कोई नहीं ऐसा जो हमारे लिए सतगुरु रात और दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा लोक भी संवर जाए, परलोक भी सुहेला हो जाए। हर वक़्त हमें चिताते हैं कि ये जीवन अनमोल है। जो श्री दरबार से सच्चा प्रेम करते हैं, श्री सतगुरु देव दयाल महाराज जी से प्रीत करते हैं, वही समझते हैं कि कितनी रहमत है सतगुरु की। और इस प्रकार कहते भी हैं, पुकार करते हैं कि रहमत हुई है तेरी, तूने जगा दिया है, अब कर्म ऐसा कर दो आना ना हो दोबारा। यानी ये पुकार तभी करेंगे जब हम समझ पाएंगे कि दोबारा आना ठीक नहीं है, और अगर दोबारा आना ठीक नहीं है तो पर्याप्त रूप में भक्ति की ज़रूरत है, नित्य नियमों को पालन करने की पूरी ज़रूरत है। ये सच्चा विश्वास ही हमसे भक्ति करवाएगा। दृढ़ निष्ठा और अपना अटल इरादा और मेहनत लगन हमसे भक्ति की सफलता पर हमें पहुंचाने के काबिल बनाएगा। और यही होना चाहिए कि जीवन में हम जितना भी संसार में रहें, जितना भी समय हमें मिला है, सब कार्य व्यवहार करते हुए, उठते बैठते सोते जागते, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए अपने अंतर हृदय से सतगुरु का ध्यान कभी एक पल के लिए भी भूले नहीं, सतगुरु के वचन भूले नहीं, हर वक़्त उनके वचनों पर अमल करते हुए 5 नियम भी श्रद्धा व प्रेम से निभाएं, भजन अभ्यास भी 2 घंटे नित्य करें और पूरी श्रद्धा से, एकाग्रता से, एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र मन होकर के सुरति को समेटने का लगातार सतत प्रयास करते हुए अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जिसने अपनी
जीवन की डोर को सतगुरु के हवाले कर दिया, जिसने ये समझ लिया कि संसार में कोई संभालने वाला नहीं है, कोई अपना बनाने जैसा नहीं है, सब के सब छोड़ने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, वही सतगुरु को सच्चा अपना हितैषी बनाता है, वही ऐसी पुकार करता है, सब ने जिसे निकाला तूने उसे संभाला, गिरतों को तूने थामा देकर प्रभु सहारा। जिसने ये समझ लिया कि अगर संसार में कोई सच्चा सहारा, सच्चा हितैषी है तो केवल और केवल हमारे सतगुरु हैं, जो इस लोक में भी हमारी संभाल करते हैं, कर रहे हैं, और परलोक भी हमारा संवार देते हैं। और जब तक हमें सचखंड नहीं पहुंचा देते, अपने निज घर में नहीं पहुंचा देते, तब तक हमारी हर जन्म में रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, हमें बचाते हैं। हमें भी ये ख्याल रखते हुए सतगुरु के वचनों पर अमल करना है, उनकी आज्ञा व मौज में अपने जीवन को ढालना है, नित्य नियम करते हुए, अधिक से अधिक भजन स्मरण करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है और अपना लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।